बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। इस्लामाबाद में टॉक्स के अब अमेरिकी सदर ने भी कह दिया कि कल जो है वो उनके नुमाइंदे वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सेकंड राउंड हम कह सकते हैं इसको, जिसका आगाज़ होने जा रहा है और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जो रास्ते हैं वहाँ पर कड़ी निगरानी हो रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का अमल हो, इस पर भी बात होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के किरदार, पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान की कोशिशें अमेरिका और ईरान में इस वक्त हार्ड लाइनर के बयानात और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी पेचीदा बना सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त हार्ड लाइनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, वो चाहे ट्रंप का मूड है, उनकी स्टेटमेंट हैं, या ईरान के अंदर जो लोग हैं वो हैं। अब तो आबना हरमस बंद कर दिया जाए, उसकी नाकाबंदी कर दी जाए, जहाज़ों पे कब्जे हो जाएं, ये दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये कितना स्पॉइलिंग हो सकता है इन मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए? मेरा ख्याल से सिग्नलिंग है, पोस्चरिंग है, दोनों तरफ से अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस को अपनी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। फैक्ट तो ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स का डेलीगेशन आ रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई खबरें पॉजिटिव नहीं आई कि उनका डेलीगेशन कब आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है अगर यूएस का डेलीगेशन आ रहा है तो किसी अंडरस्टैंडिंग पे ही आ रहे होंगे और ईरानियंस भी आ जाएंगे। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स है, जिस तरह से हमें फील हो रहा है, ये जो बताया जा रहा है, आई थिंक ये एक नेचुरल है, बिकॉज दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी। उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यूएस के अंदर अपना और ईरान के अंदर अपना, तो ये पोस्टरिंग करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये सेकेंड राउंड के लिए पाकिस्तान में आते हैं और कुछ आगे मजीद प्रोग्रेस होती है तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं आज जौहरी मुआहदे के हवाले से जो अमेरिका और ईरान का हुआ था वो पढ़ रहा था, तो तकरीबन कोई 20 मंथ्स 20 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा था जो लगा था। अब ये जंगबंदी का मामला और मुस्तकिल जंग का खात्मा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें भी बहुत तवील वक्त लग सकता है? नहीं, मेरा ख्याल कि शायद उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले जो एक्सपीरियंसेस थे पास्ट, और फिर हमें ये भी देखना है कि जब फरवरी 28 को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने अटैक किया तो उस वक्त उससे पहले भी इनडायरेक्ट टॉक्स में ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर काफी एग्रीमेंट्स हो गए थे। मेरा ख्याल ये दोबारा से रीओपन नहीं होगा। जो अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हुई है उससे बियॉन्ड वो करेंगे। जो मेजर इशू जो है, जो मुझे लगता है ये है कि जो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास 440 kgs है, वो स्टेट्स चाहता है कि वो लेके जाए, वो ईरान कभी नहीं देगा। तो उस पर कोई मोडालिटी शायद हो जाएंगी कि उसको डाउन ब्लेंड कर लेंगे, या रशिया ने एक ऑफर की है, या उसको किस तरह से मैनेज किया जाए अंडर IAEA। बिकॉज दोनों के लिए ये भी बड़ा क्रूशल है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर इश्यू को एक रीजन बना के वो पूरा अटैक कर दिया, और इजराइल ने भी इतने सालों से वो 3 decades से वो एक नैरेटिव बना के न्यूक्लियर पे करके, तो वो भी क्लाइम डाउन करना उनके लिए जरा डिफिकल्ट होता है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। और इजराइल का अपना एक वो जिस तरह से उसने स्केल क्रिएट किया हुआ है GCC कंट्रीज के लिए भी और वेस्ट के लिए कि ईरान का कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बस वीक्स अवे था या 1 साल अवे था। और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी ये इसी तरह से है कि वो एक नेशनल प्राइड की बात है कि जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी जंग लड़ी है, इतने नुकसान उठाए हैं, बिल्कुल, तो वो अब इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार नहीं है। तो ये एक मेन मेरा ख्याल एक स्टिकिंग पॉइंट है। बाकी चीजें जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई कंटेंशियस इश्यूज है कि रिजॉल्व ना हो सके। सही है। तो पिछली बार अमेरिकन जो हैं वो बड़ी आला क़यादत थी यहाँ मौजूद, अब की बार क्या होता है इस पर भी बात करें, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शहराज अहमद शहराजी। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है अमन अमान के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्या प्लान रखा गया? देखिए सर, इस्लामाबाद बिल्कुल तैयार है मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। हमने देखा कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर तो इस जामियात की बात कर लूँ तो सिक्योरिटी के पेश नज़र भी इस्लामाबाद की
टेरिटरी में जामियात थे उनको भी कहा गया है कि तमाम जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिनमें से कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, दीगर जो जामियात है उनको भी कहा गया है। साथ ही साथ जो मेट्रो बस सर्विस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली उनको भी जो है मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा सेरीना और मेरियट जो होटल है वहाँ पर भी जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है दोनों वफूद को होस्ट करने के लिए, इंतजामात मुकम्मल है। इसके अलावा एयरपोर्ट जाने वाली तमाम जो रास्ते हैं उन पर हमने देखा मीडिया पिछली बार काफी था, तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी वैसे ही इंतजामात हैं लास्ट टाइम जैसा एक प्लान था। एग्जैक्टली इंटरनेशनल मीडिया के लिए उसी तरह बेहतरीन इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं कन्वेंशन सेंटर में। उसी तरह जिस तरह मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई थी और सबने उस पर खुशी का इजहार किया था, इस दफ़ा भी सेम उसी तरह बल्कि उससे बढ़कर उनके इंतजाम जो है कन्वेंशन सेंटर में किए जा चुके हैं। इंतजाम को हतमी शक्ल जो है वो दिया जा रहा है। शिराजी, बहुत शुक्रिया, आप साथ हमारे साथ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे लास्ट कन्वेंशन सेंटर में, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम थे। लेकिन असल मामला ये था कि जो पूरी दुनिया का फोकस था कि मुआहिदा होता है, बातचीत होती है, मामला कहाँ आगे बढ़ता है। आला क़यादत मौजूद थी। डॉक्टर साहब, पिछली बार ईरानी भी और JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे, उनके साथ थे। तो अब की बार भी आप समझते हैं कि ये अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जो तवक्को की जा रही है कि अगर कुछ साइनिंग सेरेमनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो ट्रंप भी आ सकते हैं और ईरानी सदर भी हो सकती हैं। सोचने को तो बहुत अच्छा हम भी सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर मामला बनते हैं तो आप समझते हैं कि उनकी ज़रूरत होगी, वो आएंगे तो ये मुआहिदा आगे चलेगा? जी बिल्कुल, पॉजिटिव तो हमें सोचना चाहिए। और जिस तरह की तैयारियां आपके नुमाइंदे ने बयान की है, इस मरतबा लास्ट टाइम से जरा ज्यादा हो रही है जी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रंप साहब भी तशरीफ ले आए, लेकिन वो अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग टेंजिबल इश्यूज के ऊपर अगर हो गई हुई है, न्यूक्लियर पे या हॉर्मुज़ के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है। मेरा पर्सनल अभी ख्याल ये है कि जो उनकी टीम आ रही है, कुशनर साहब और एम्बेसडर विटकॉफ, तो और इंडियन साइड से कौन आता है, ये नेगोशिएशंस करेंगे। कोई फ्रेमवर्क अगर कुछ इस तरह के एग्रीमेंट का या कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रंप साहब एक बात कह चुके हैं कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं और वो इस चीज का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं वो इस डील को साइन करने के लिए, क्योंकि फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी करना होगा अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, दुनिया को भी कि जी मैंने एक और वॉर जो रुकवा दी है या पीस की तरफ की है। तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन लगता ही है रियलिस्टिकली अगर देखें तो फिलहाल ये जो इश्यूज है, मेजर इश्यूज, इन पे डिफरेंसेस है और वो कितने नैरो होते हैं और वो डील या वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आगे मोडालिटीज कितने हद तक वो चलती है कि ट्रंप साहब उसमें अट्रैक्ट हो और वो खुद आके साइन करना चाहे, वो जरा अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो कि जिस तरह से सूरत हाल होती है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, प्रोडिक्शन करना काफी मुश्किल, और फिर ट्रंप साहब की प्रोडिक्शन वो काफी डिफिकल्ट है। पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो पहले सिर्फ ये कहा गया था कि होस्ट हैं, फैसिलिटेटर हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वजीर आजम दौरे कर रहे थे, बात हो रही थी और दोनों को इंगेज किया जा रहा था, वो फैसिलिटेटर से बहुत आगे, हम मीडिएटर बल्कि शायद उससे भी आगे चीज़ों को लेकर चल गए। ये पाकिस्तान की कोशिशें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ये ना करता तो मेरा ख्याल जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे वो तो एक बड़ा सीरियस सिचुएशन हो रही थी पूरी दुनिया के लिए।